प्राइज द लॉर्ड। वेलकम टू आराध्य यूट्यूब चैनल। आज गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि जो प्रभु का वचन यूहन्ना के बारे में ध्यान किए। यूहन्ना के द्वारा यूहन्ना के लिए स्वर्गदूत ने ये दर्शन यूहन्ना का पिता जकरिया से कहा है कि तुम्हारा पुत्र जो एलिया की आत्मा और एलिया की सामर्थ और आत्मा से उन्होंने माता पितरों का मन पुत्रों के ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों का मन धार्मिक समझ पर लाए। तो लेकिन वहां पर पहला तो हो चुका है, पहला तो काम किया है यूहन्ना ने, पुत्रों का मन को माता पिता और फेर दिए। लेकिन जो आज्ञा ना मानने वालों को धार्मिक समझ पर ना लाए, वो सेवा वो ना हुए है, पूरा ना हुए। वो काम आज परमेश्वर के भविष्यवक्ता धरती पर है, उनके द्वारा परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा आज वो काम हो रहे हैं धरती में। तो इसीलिए ब्रेनहम जो भविष्यवक्ता है उन्होंने अंत दिनों के भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि जो ब्रेनहम ने बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य किया है, तो अद्भुत काम से ही उनको ने भविष्यवक्ता कहा गया। लेकिन यूहन्ना ने एक चिन्ह भी दिखाया नहीं, एक चिन्ह भी उन्होंने दिखाया नहीं, सिर्फ उन्होंने सच्चाई सत्य का गवाही दी और उनके हर बात मुंह से निकली हर कुछ सच था। इसीलिए आज जो भविष्यवक्ता है धरती पे, उन्होंने सच्चाई सत्य का गवाही दे रहे हैं और उन्होंने परमेश्वर का मुंह है, उनके मुंह से निकले हर बात सच है। उनके सेवा में अद्भुत या आश्चर्य कार्य का बड़ी काम नहीं रहेगा, बड़ी विशेषता नहीं रहेगा, कभी कभी हो तो होगा, लेकिन उन्होंने सच्चाई या सत्य की गवाही देने के लिए परमेश्वर के द्वारा धरती पर भेजा गया। इसीलिए उन्होंने दूसरा यूहन्ना और तीसरा एलिया है। आज भविष्यवक्ता धरती में है, उन्होंने दूसरा यूहन्ना तीसरे एलिया है। तो उन्होंने आज जो आज्ञा ना मानने वालों का मन को धार्मिक समझ पर ला रहे हैं, तो उन्होंने और इर्मिया का अभिषेक भी रहते हैं इस भविष्यवक्ता पर। आज अपना ध्यान ये यूहन्ना अभिषेक कैसे आए हैं और एलिया का अभिषेक कैसे है उन पर, वो कल अपन ध्यान किए। आज ध्यान करने का अंश है कि आज परमेश्वर के द्वारा भेजा गया भविष्यवक्ता धरती पर है। उन्होंने एलिया के जैसा बुलाई दी है, सार्वत्रिक सारे कलीसिया को बुलाई दी। आओ अपन प्रेरितों की शिक्षा में आएंगे, आओ अपन नाना प्रकार के उपदेश छोड़ेंगे, जो प्रेरितों की शिक्षा पाएंगे और अपन परमेश्वर की पुत्र के विश्वास के विषय में एकता से रहेंगे। इस प्रकार बुलाई दी है बड़ी जलन से एलिया के जैसा हैया ने। और यूहन्ना के द्वारा जो बचे हुए काम इन्होंने कर रहे, तो उन्होंने दूसरा यूहन्ना का अभिषेक है और तीसरे एलिया का अभिषेक है, आखिरी में इर्मिया का अभिषेक है। इर्मिया का ग्रंथ पहला अध्याय में देखिए, इर्मिया का ग्रंथ पहला अध्याय 9 या 10 का वचन में अपन देखें तो देखो 9 या 10 का वचन 10 का वचन देखिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराए हैं, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया। इर्मिया को देखो कितनी बड़ी काम परमेश्वर ने दी है। जो इर्मिया भविष्यवक्ता को 6 तरह के काम दी है परमेश्वर। कितने का? 6 तरह के परमेश्वर ने 6 तरह के काम करने की आज्ञा दी। उनमें से पहला काम क्या है? गिराने का। पहला काम गिराना है, दूसरा काम ढा देना है, तीसरा काम नाश करना है, चौथा काम काट डालना है। हैया नहीं? तो गिराना, ढा देना, हाँ, और नाश करना, काट डालना। पांचवा ये है कि बनाने का और रोपने का। बनाने का और रोपने का। ये देखो, ये आखिरी 2, 5 और 6 काम पहले 4 काम से उल्टे है। तो वो गिराना, ढा देना, काटना, नाश करना, ये तो क्या करना है? ये बनाना है और रोपना है। तो ये 6 काम इर्मिया करे क्या? इर्मिया के ग्रंथ में अपन ध्यान से किए तो इर्मिया ग्रंथ आप पढ़ने से, ध्यान से वहां पर अपन ध्यान करने से इर्मिया ने ये काम नहीं करे हैं। आप देखो इर्मिया के समय में, जो इर्मिया के काल में अपन देखे तो वो काम इर्मिया से नहीं हुआ है, बिल्कुल इर्मिया से वो काम नहीं हुआ। ये 6 में से काम इर्मिया ने कुछ भी करे नहीं। तो अगर करने से आप बताइए इर्मिया ने क्या नाश करे, क्या काटे, क्या ढा दिया है इर्मिया ने? है या क्या गिराए हैं, क्या बनाए है या नहीं, और क्या रोपे है इर्मिया ने? कुछ भी नहीं। फिर वो काम कौन करना है? तो इर्मिया के द्वारा ना हुआ है वही काम
वही काम आज धरती पर है, इस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए आज जो धरती पर है परमेश्वर के भविष्यवक्ता, उन पर यूहन्ना का, एलिया का और इर्मिया का अभिषेक भी है। आज इन्होंने गिराने के लिए, ढा देने के लिए और नाश करने के लिए, काट डालने के लिए, बनाने के लिए, रोकने के लिए ही परमेश्वर के प्रत्येक योजना से, परमेश्वर के प्रत्येक चित्त से उन्होंने धरती पर भेजा गया, धरती पर जन्म लिया है। आज है वो भविष्यवक्ता। समझ में आए? तो यहाँ पर अपन क्या गिरा देना, क्या डाल देना है, क्या नाश करना, क्या काट डालना, क्या बनाना क्या है, क्या रोकना क्या है या नहीं, ये 6 काम क्या है। तो यहाँ पर अपन अक्षर से देखना नहीं, तो ऊपर से देखे तो इसका मतलब क्या, किसको गिरा देना और किसी को काटना क्या और किसी को नाश करना क्या, वो प्रकार अक्षर को देखना नहीं, उसके अंदर आत्मा है, उसका आत्मिक अर्थ ये है कि देखो, तो दूसरे कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने बताया है कि दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 3रा वचन देखिए। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 3रा वचन देखिए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। ये देखो दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 3रा और 4था वचन में क्या कह रहे, हमारे चलना शरीर की रीति नहीं और हमारे हथियार शरीर की नहीं पर गढ़ों को डाह देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसका मतलब देखो, शरीर के बारे में किसी या शरीर को, किसी या मनुष्य को काटना, डाह देना, गिराना नहीं, आत्मिक विषय में बारे में है, आत्मिक जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के बारे में यहाँ पर पौलुस ने बताया। आत्मिक जीवन में कई गढ़े हैं, क्या है, कई तरह के गढ़ों हैं, वो गढ़ों को क्या करना, डाह देना है, उसको गिराना है, काटना है और उसी को नाश करना है आत्मिक जीवन में, शरीर के जीवन में, आत्मिक जीवन में। इसीलिए 5वां वचन देखिए, वही दूसरा कोरिन्थियों 10:5, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह को आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कल्पनाओं को। हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं। परमेश्वर के पहचान के विरोध, परमेश्वर के पहचान में विरोध उठने वाले हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात को खंडन करते हैं, खंडन कर रहे हैं। कौन? पौलुस ने खंडन कर रहे हैं और हर एक भावना को कैद कर रहे हैं, हर एक भावना को। तो यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं कि परमेश्वर के विरोध में उठने हर एक ऊंची बात और या भावना को कैद कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के विरोध में उठने हर एक बात या सोच और भावना और कल्पना, वो सबको क्या करना है, खंडन करना है, उसको डाल देना है, उसको गिरा देना है और उसको नाश करना है, काट देना है, काट डालना है। ये है पौलुस के सेवा। लेकिन ये दर्शन किनको दी है? इर्मिया को दी। फिर अपन देखें तो इर्मिया के द्वारा वो काम हुई है क्या? क्या इर्मिया क्या गिरा दिए, क्या नाश करे हैं उन्होंने, क्या काट डाले, क्या डाल दिए उन्होंने, क्या बनाए, क्या रोपे, क्या इर्मिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इर्मिया के द्वारा वो दर्शन इर्मिया को दी है परमेश्वर ने, लेकिन इर्मिया के द्वारा वो काम हुआ नहीं। तो वो बचे हुए काम जैसे यूहन्ना के द्वारा बचे, और वो ही काम यूहन्ना के अभिषेक से और एलिया के अभिषेक से और इर्मिया के अभिषेक से आज भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने धरती पर कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के विरोध उठने, तो क्या विरोध, जो सेवक लोग या विश्वास लोग परमेश्वर के विरोध बात क्यों कहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर के विरोध का बात का मतलब ये है कि वचन के विरोध बात करते हैं। क्या कहते हैं? वचन के विरोध बात। यही अपने को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में दिखाई देते, इजबेल का शिक्षा, इजबेल का
इजबेल का भावना, इजबेल का कल्पना, इजबेल का सोच, इजबेल का सिद्धांत आज सेवक लोगों का, विश्वास लोगों का कहाँ है? उनका मन में है, दिमाग में है। उसको क्या करना है? गिरा देना है, डाल देना है, उसको काट देना है और आखिरी में उसको नाश करना है। जो परमेश्वर के विरोध में इजबेल ने काम कर रहे हैं आज कलीसिया में, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर खुद कहा है कि मेरे दास लोगों को वो फरमा दे रहे इजबेल ने, हैया ने, मूर्तियों के पास जो बलि करे उसको खाने के लिए भरमा दे रहे इजबेल ने परमेश्वर के दासों को। देखो सेवक लोगों को, तो सेवक लोगों के दिमाग मन में, विश्वास लोगों के मन में परमेश्वर के विरोध में कल्पना की बात है और विरोध की बातें हैं, कई तरह की भावना है और शिक्षा तो देखे तो 2000 से बढ़कर शिक्षा, ये सब शैतान की, इजबेल की शिक्षा है या नहीं? जो प्रेरितों के समय एक ही सिद्धांत है, एक ही उपदेश है, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ, वचन के सत्य के अनुसार उन्होंने चले हैं या नहीं? कुछ भी कल्पना की सेवा नहीं किया है। यीशु मसीह जो करे हैं वही सेवा उन्होंने करे। आज कल्पना में बता रहे हैं या नहीं? कल्पना बता रहे और परमेश्वर के विरोध बात बता रहे हैं या नहीं? और क्या कर रहे? भावना, परमेश्वर के विरोध में भावना, सोच है, ये सब को क्या करना? गिरा देना। इसीलिए आज भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने चुन ली है। तो भविष्यवक्ता ने आज ये काम कर रहे हैं कि हर सेवक, हर विश्वास का दिमाग में जो है परमेश्वर के विरोध के भावना या कल्पना कुछ भी, उसको खंडन कर रहे। वो भविष्यवक्ता के पीछे हम चल रहे, हम भी वही काम कर रहे हैं। जो वचन के विरोध बात कर रहे हैं, वचन के विरोध सिद्धांत तुम प्रचार कर रहे हैं, जो सत्य के विरोध शिक्षा तुम फैला रहे हैं, तो हम खंडन करें, उसको गिरा दे। वो इजबेल का काम है। तो इसीलिए हम एलिया के जैसा क्या कर रहे हैं, इर्मिया के जैसा जो हम ये काम कर रहे हैं, इजबेल का वे लिखो। इजबेल का तुम्हारे दिमाग में, सेवक लोगों का, विश्वास लोगों का दिमाग में सत्य के विरोध में है, वो हर एक सोच, भावना, कल्पना हो परमेश्वर के विरोध वो है ऊंचे उठे, हर एक सोच को हम गिरा दे रहे, नाश कर रहे, डाल दे रहे और उसको काट दे रहे। ये है हमारी सेवा। भविष्यवक्ता के पीछे हम वही सेवा में चल रहे हैं। तो ये है आज कलीसिया में होने वाला काम। तो इसीलिए आज जो धरती पर है, भविष्यवक्ता के ऊपर ये इर्मिया का अभिषेक भी है। जैसा यूहन्ना के द्वारा बचे हुए काम ये पवित्र, ये आज है धरती पर, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे। उन्हें यूहन्ना का अभिषेक है उन पर, एलिया का अभिषेक है। इर्मिया से काम नहीं हुआ है, वही काम आज भविष्यवक्ता कर। इजबेल का काम को गिरा दे, इजबेल का वेदी को नाश कर रहे हैं और परमेश्वर के विरोध उठ रहे भावनाओं को खंडन कर रहे हैं, काट दे रहे और सत्य पर, सत्य से कलीसिया को बना रहे। सत्य का खंबा और नेव है ना, जो वही है आज भविष्यवक्ता चला रहे, वही कलीसिया सत्य का खंबा और नेव है। वही आखिरी दिनों में, अंत दिनों में वही कलीसिया में सारे कलीसिया आकर मिलने वाले हैं। यह भविष्यवाणी है। सारे कलीसिया आकर जो आज धरती पर है, वो भविष्यवक्ता के कलीसिया में मिलकर दीवट के जैसे जलने और चमकने वाले हैं। हालेलुया, ये है भविष्यवाणी। इसीलिए हम उस भविष्यवक्ता के पीछे चल रहे हैं। हम ढूंढे हैं, हम पहचाने हैं, परमेश्वर ने हमारे आत्मिक हम खोले हैं, तो उस भविष्यवक्ता का दर्शन हमको दिए। वचन के उजाला में हम कोई भी भरमाए नहीं, कोई भी धोखा दिए नहीं। हम सिर्फ वचन जो कह रहे, जो वचन में बताए, पवित्र आत्मा खुद हमारे आत्मिक हम खोलने से हम भविष्यवक्ता को पहचाने हैं। इसीलिए हम भविष्यवक्ता के निकट आए हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। तो आप भी उस भविष्यवक्ता के पास आओ, भविष्यवक्ता के पास आओ, भविष्यवक्ता के पीछे चलो, वचन के उजाला में उनके सेवा को देखो। यूहन्ना के जैसा है, उन्होंने पुत्रों का मन को पितरों की ओर फेर रहे, क्या भैया इसका आज्ञा ना मानने का वालों का मन धार्मिक समझ पर ला रहे या नहीं, देखो। एलिया के जैसा बड़ी बुलाई दिए या सार्वत्रिक कलीसिया को नहीं, देखो। और जो इजबेल के विरोध, परमेश्वर के विरोध बात करने वाले हर एक सोच को उन्होंने काट रहे या नाश कर रहे या नहीं, कल्पनाओं को, भावनाओं को कैद कर, खंडन कर रहे या नहीं, देखो। सबको ये बुलाई दी, तुम नेव पर निर्माण करो। हम प्रेम से बुलाई दे रहे, मेरे
प्यारे मेरे प्रेम विश्वास लोग, सेवक लोग, आप आइए, सत्य में आइए, प्रेरितों की शिक्षा में आइए, नेव पर तुम्हारा कलीसिया का निर्माण करो, नेव पर तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण करो। नेव पर ही कलीसिया बनना है, क्योंकि आत्मिक घर परमेश्वर ने बना रहे हैं, आत्मिक घर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के लिए बना रहे। उस आत्मिक घर के लिए नेव की जरूरत है। तो नेव के बारे में आज सारे संसार, हिंदुस्तान में, सारे संसार में कोई भी उसके बात उठाए नहीं, लेकिन ये भविष्यवक्ता नेव के एक एक नेव को, छह नेव को कितनी अच्छी तरह से गहराई से, वचन की गहराई से उस नेव को बताए है। उस नेव को तोड़कर, रोटी के जैसे तोड़कर उसको खिलाए है, वो वचन को, नेव का वचन को खिलाए है। कौन करेगा काम बताए? नेव पर कलीसिया का निर्माण, वही नेव है, सत्य का खंबा और नेव है। तो आप आइए, भविष्यवक्ता के पास आइए, हमारे प्यार से हम बुलाए दे रहे हैं। आप प्रार्थना करो और हे प्रभु, मुझे आज जो धरती पर काम कर रहे हो उस भविष्यवक्ता को देखने की आंख मुझे दे, आत्मिक आंख मुझे दे प्रभु। इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको तुम्हारे आत्मिक आंख खोल कर उस भविष्यवक्ता को तुमको दिखाई देगा। तो उस भविष्यवक्ता के पास हो, उनके पीछे चलो। अपन सब लोग इजराइल का शिक्षाओं को, परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले हर एक सोच या भावना और हर तरह के खंडन करेंगे, डालेंगे, गिरा देंगे, काट देंगे और नेव पर कलीसिया का निर्माण करेंगे। नेव पर सत्य पर कलीसिया को बनाएंगे और रोपेंगे। वो भविष्यवक्ता काम कर, उनके पीछे हम चलकर हम भी वही काम करें। हम तुमको प्रेम से बुला रहे हैं, आप भी आओ, अपन सत्य का कलीसिया को बनाएंगे और सत्य पर हर विश्वास, हर सेवक को सत्य पर रोपेंगे। हालेलुया। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो यिर्मयाह का अभिषेक से आज भविष्यवक्ता धरती पर चल रहे हैं, यूहन्ना, एलिय्याह, यिर्मयाह का अभिषेक से। तो आइए, भविष्यवक्ता के पास आइए, अपन सब मिलकर प्रेरितों की शिक्षा में पाएंगे। आखिर झूठ भविष्यवक्ता आने वाला है, उनसे आने से पहले उनके काम, उनके सेवा के लिए जो होने वाले बात प्रकाशित वाक्य में बताया है, वो प्रकाशित वाक्य में युगांत के जो पुस्तक में जो भविष्यवक्ता लिखा है, वही मैं प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान एपिसोड्स में बताया, वो सुनो। और भविष्यवक्ता आने से पहले, आखिरी झूठ भविष्यवक्ता, झूठ मसीह आने से पहले अपन जागते रहेंगे, जागकर जो सच प्रेरितों की शिक्षा में आएंगे और झूठ मसीह से लड़कर विजय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी। और एक दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश तुम स्वर्ग से भेजिए, तुम्हारे पवित्र आत्मा के संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक प्रभु हमारे से बात किया वचन की गहराई में प्रभु, जो प्रभु भविष्यवक्ता के बारे में बताए है प्रभु, यिर्मयाह का अभिषेक से आज तुम धरती में एक भविष्यवक्ता को खड़ा करे हैं और उनके द्वारा बड़ी सत्य सेवा कर रहे, उन्होंने सत्य का गवाही सच कर रहे, सत्य की गवाही दे रहे। इसलिए दिन उनके पीछे चलने की अनुग्रह हमको दिए। इसलिए दिन जितने लोग संदेश सुनने वाले एक किया, आत्मिक अंग खोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आत्मिक अंग खोल कर प्रभु उन्होंने सत्य में पवित्र होने का, उन्होंने भविष्यवक्ता को देखकर भविष्यवक्ता के पीछे चलने का अनुग्रह दे प्रभु। और कर देते और प्रभु कलीसिया के बारे में और वचन की गहराई में सत्य को हमको बताओ। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के साथ दिन लेकर प्रभु आने थे, सारे वक्त इनको विशेष रूप से भविष्यवक्ता को देखने की आत्मिक को पूछ रहे हैं, उनको सब साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।